हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसीपी लेक्चर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड्स अपक्रिया। ये रासायनिक अपक्रिया इस प्रकार की है जो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वुड्स अपक्रिया। देखिए बच्चों, ठीक है, कहते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसको लिख देता हूं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने का एल्केन बनते हैं। एल्केन बनते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास में कोई एल्किल हैलाइड है, R सिंगल बॉन्ड X, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम धातु से। इधर है बच्चों शुष्क ईथर। तो ईथर कैसे कहते हैं ये जान रहे हैं। कहते हैं ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान प्रकार के या अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे ईथर कहते हैं। और शुष्क का मतलब जिसमें जल उपस्थित न हो। कहते हैं कि एल्केन बनते हैं। तो बच्चों देखिए, एल्केन को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। बच्चों एल्केन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं R सिंगल बॉन्ड R से या R सिंगल बॉन्ड X से। R सिंगल बॉन्ड R से या R सिंगल बॉन्ड X से। एल्केन में एक हाइड्रोजन ज्यादा होता है बच्चों एल्किल समूह से, बस एक हाइड्रोजन का फर्क होता है। तो एल्केन को प्रदर्शित करेंगे R सिंगल बॉन्ड R से या फिर R सिंगल बॉन्ड X से। अब देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया में हमें एल्केन बनाना है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। तो एल्किल हमारे पास में एक है और एल्केन बनाने के लिए हमको एल्केन चाहिए 2। इसलिए हम क्या काम करेंगे, एल्किल हैलाइड के अणुओं की संख्या 2 लेंगे इस प्रकार से। तो बच्चों देखो, बड़ा आसान है। एक सोडियम धातु के साथ में सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ता है बच्चों, NaX। तो देखिए यहां पर हम क्या काम करेंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो हम सोडियम धातु को भी कितना लेंगे, 2 लेंगे। और सोडियम हैलाइड के जो हमें अणु प्राप्त होंगे वो बच्चों 2 प्राप्त होंगे। अब यहां पर बचा R एल्किल समूह और ये एल्किल समूह, ये दोनों आपस में जुड़ के और बनाएंगे बच्चों एल्केन। ये बन गया बच्चों एल्केन। और ये सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड इस प्रकार से बच्चों। ये हमारे पास में एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड, ये सोडियम धातु। ठीक, इस प्रकार से ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, हम इसके स्पष्टीकरण की हम लोग बात करते हैं। बच्चों आपको एग्जाम में मात्र इस अभिक्रिया को लिखना है, स्पष्टीकरण को नहीं लिखना है। तो हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं। कि किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करा,
R सिंगल बॉन्ड X। अब बच्चों विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है हैलोजन से, तो इस कारण ये साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास जाएंगे और हमें मिलेगा R पे चार्ज आएगा बच्चों पॉजिटिव और X पे चार्ज आएगा निगेटिव। बच्चों एल्किल में, ठीक है, एल्किल में कार्बन होता है, जब कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्ब धनायन, तो उसको बोलेंगे बच्चों कार्ब धनायन। और हैलोजन पे माइनस चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे हैलाइड। अब देखिए, ये हमने बंध का विखंडन किया और यहां पर जो बंध का विखंडन हुआ है उसको हम बोलेंगे विस्मांस बंध विखंडन, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को जो बंटवारा हुआ है वो समान तरीके से नहीं हुआ बल्कि विस्मांस तरीके से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये बना कार्ब धनायन और ये हैलाइड, इस प्रकार से। अब बच्चों यहां पर ध्यान ये देना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सोडियम धातु पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, सोडियम धातु। बच्चों सोडियम के बाहरी कोश में मात्र एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो सोडियम धातु मात्र एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है। सोडियम से हमने बच्चों क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके निकालना। कहते हैं किसी धातु परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये बन गया सोडियम धातु से सोडियम आयन। अब आप लोग ध्यान दें बच्चों, इस पे चार्ज पॉजिटिव है और X पे चार्ज नेगेटिव है, तो यहां से Na प्लस और X माइनस, ठीक है, इन दोनों में एट्रैक्शन आकर्षण बल लगता होगा और क्या बनता होगा, सोडियम हैलाइड। मतलब मैं यहां से उठाता हूं सोडियम और यहां से मैंने उठाया बच्चों हैलाइड, तो ये बन जाएगा सोडियम हैलाइड। ठीक है बच्चों, ये आएगा किसके साथ, हैलाइड के साथ, और बन जाएगा सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड का एक अणु बना। ठीक है बच्चों, अब आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक कार्ब धनायन बचा, तो क्या काम करेंगे हम लोग बच्चों, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रवेश कराएंगे और हमें मिलेगा बच्चों मुक्त मूलक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इसका गया था वो इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, दोबारा से मिला है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो बच्चों ये कार्ब धनायन से ये हमें मिला है बच्चों मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, इस पूरे को हम लोग बोलेंगे बच्चों मुक्त मूलक। अब देखिए अभिक्रिया में क्या बना बच्चों, एल्केन, और अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, मुक्त मूलक। तो एक काम करते हैं, हम एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल्स और लेते हैं, इसमें भी क्या होगा बच्चों, विस्मांस बंध विखंडन, और बनेंगे धनायन और बनेंगे ऋणायन। तो ये हमें मिलेगा कार्ब धनायन और ये हमें मिला, ठीक है, हैलाइड आयन। इसके बाद सोडियम धातु का हम लोग आयनन करेंगे, तो सोडियम धातु का हम लोग आयनन करेंगे सोडियम धातु से, ठीक है। अभी मैंने बताया कि सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, सोडियम के बाहरी कोश में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम मात्र एक इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती है, इसलिए सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निकाला, तो सोडियम में जो चार्ज आएगा वो 1+ आएगा। तो बच्चों देखिए जरा ध्यान से, Na+ और X- दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, सोडियम हैलाइड। एक तो हमें सोडियम हैलाइड यहां से मिला बच्चों और दूसरा सोडियम हैलाइड हमें यहां से मिला, तो एक ये और एक ये, तो ये बन गया होगा बच्चों 2। सोडियम हैलाइड के अणु कितने बने होंगे, 2। अब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को हम इस कार्ब धनायन को देंगे,
तो हमें पुनः क्या मिलेगा बच्चों, मुक्त मूलक। अब देखिए ध्यान से, इस पार्ट में हमें एक मुक्त मूलक ये मिला, इस पार्ट में हमें एक मुक्त मूलक ये मिला। तो बच्चों लोग क्या काम करेंगे, ये दोनों मुक्त मूलक, ठीक है, जिनके पास में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और क्या बनाएंगे, एल्केन। तो आपने देखा कि वुड्स अभिक्रिया किस प्रकार से, ठीक है, एल्केन का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये मेन रिएक्शन थी बच्चों। ठीक, मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से एल्केन बना है। ठीक है, दो भागों में इसका स्पष्टीकरण किया है। ठीक है, किस प्रकार से आयनन होता है और किस प्रकार से एल्केन बनते हैं, सोडियम हाइड्राइड किस प्रकार से बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं वुड्स अभिक्रिया का स्पष्टीकरण आपको समझ आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लें और इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया की, तो कर लीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग वुड्स अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, आर बराबर आप इसको हम लोग एल्किल कहते हैं, ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह है बच्चों। आर बराबर आप लिख सकते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आदि। और बच्चों X जो हेलोजन है, X बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखिए, वुड्स अभिक्रिया का हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमने लिया बच्चों इधर CH3 सिंगल बॉन्ड आई, आर की जगह मैंने मेथिल को लिया और X की जगह मैंने आयोडीन को लिया। तो ये बन गया बच्चों मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसके हम लोग अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु से, सोडियम धातु से इसकी अभिक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हम लोग, ठीक है, मेथिल आयोडाइड से कराएंगे। तो देखिए, बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको मेन रिएक्शन को, ठीक है, देखना है और उसी के सहारे इस एग्जाम्पल को हल करना है। तो क्या काम करना है, देखिए जरा ध्यान से। हमें मेथिल आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स को कितना लेना है बच्चों, 2 ले लेना है। एक मेथिल आयोडाइड ये है, दूसरा मेथिल आयोडाइड ये है। सोडियम की संख्या कितनी कर लेंगे, 2। एक Na एक आई के साथ, दूसरा Na दूसरे आई के साथ, और यहां पे बनता होगा 2NaI। इसका नाम बच्चों सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एक मेथिल समूह ये है, दूसरा मेथिल समूह ये है, तो बनता होगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप इसको लिख सकते हैं C2H6। इसका नाम है बच्चों एथेन, एथेन, तो एथेन बना। ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो आप भी बच्चों इसके सहारे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वुड्स अभिक्रिया की कुछ, ठीक है, मेन पॉइंट, कुछ विशेषताएं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए बच्चों, इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, इस अभिक्रिया के द्वारा इस अभिक्रिया
के द्वारा मीथेन को नहीं बनाया जा सकता। मीथेन नहीं बनाया जा सकता, खास बात। दूसरा पॉइंट, शुष्क ईथर इसलिए लेते हैं जल नहीं, क्योंकि सोडियम धातु जल से क्रिया करती है, जल से क्रिया करती है। तीसरा पॉइंट बच्चों, इस अभिक्रिया में बनने वाले एल्केन सम कार्बन वाले होते हैं। बच्चों, सम कार्बन का मतलब होता है कि एल्केन में या तो कार्बनिक संख्या 2 होगी, या 4 होगी, या 6 होगी, इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि ये अभिक्रिया आपको जरूर समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।